Welcome dear friends on LCP Chemistry Hub YouTube channel. Today in this particular video session we discuss about metals and physical properties of metals. 10th क्लास साइंस में एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स और इससे रिलेटेड जो आज का अपना टॉपिक होगा जिसके बारे में अपन कंप्लीट ब्रीफ के अंदर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक कौन सा है, मेटल्स है। तो यहाँ पर मेटल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, टॉपिक अपना कौन सा है, मेटल। तो मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअल में क्या होती है, जितने भी मेटल्स है वो उनकी एक टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते, मीनिंग इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और साथ में किसका फॉर्मेशन करते, कैटायन का फॉर्मेशन करते। तो यहाँ पर जो मैंने कैपिटल एम से किसको रिप्रेजेंट किया है, मेटल से। और मेटल की जो जनरल टेंडेंसी क्या होती है, मेटल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। जो भी मेटल है वो क्या करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और कैटायन का फॉर्मेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट अपने लिए यही बनेगा, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज मेटल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए कैटायन। मीनिंग मेटल है वो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन करता है, कैटायन का फॉर्मेशन करता है। सेकंड थिंग, जनरली जो मेटल्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, मेटल की सॉलिड होती है। मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो यहां पर जो भी मेटल आएगी उसका कैरेक्टर कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करती है। तो मेटल का कैरेक्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। अब आइए डिटेल में स्टडी करेंगे मेटल्स की, किस टाइप से मेटल को डिफाइन करेंगे और साथ में मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्लास 10th साइंस से आपका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और आज की इस वीडियो सेशन में कौन से टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेटल को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। सबसे पहले देखिए मेटल को किस टाइप से डिफाइन करोगे। तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कर रखा है ये एक्चुअल में किससे रिलेटेड है, मेटल की डेफिनेशन से रिलेटेड है। एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है, मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, डोनेट करेगा और किसका फॉर्मेशन करता है, कैटायन का फॉर्मेशन करता है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन टेक्स प्लेस। एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर आर कोल्ड मेटल्स। मीनिंग कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, मेटल बोल सकते हो। स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, इट मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का मीनिंग ही क्या है, इट मीन्स मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, दैट मीन्स कैटायन। इसका मीनिंग क्या है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसका फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव आयन का। और पॉजिटिव आयन का मीनिंग क्या है, कैटायन का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल कौन सा मेंशन किया है, कॉपर, और भी आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, जिंक, सोडियम, ये ऑल क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल है जिनका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 1 था जिसमें आपने मेटल को डिफाइन कर दिया, एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए नेचर में। आर कोल्ड मेटल्स, इट मीन्स मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, दैट मीन्स कैटायन। एग्जाम्पल कॉपर, जिंक एंड सोडियम। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है अपना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इससे डिटेल में डील करते हैं। आइए सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से डील कर रही हो तो यहां पर जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। और फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कौन सी है दोस्तों, हार्डनेस। जो भी मेटल होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, हार्ड होती है, सॉलिड होती है। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, मीनिंग जितनी भी मेटल्स है उनमें ऑलमोस्ट कैसी होती है, हार्ड नेचर की होती है। एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल, लेकिन कुछ ऐसी मेटल भी है जो हार्ड नहीं होती है। कौन सी मेटल है वो, एल्कलाई मेटल। और एल्कलाई मेटल का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स। एग्जाम्पल कौन से, जैसे सोडियम,
पोटेशियम एंड लिथियम। जनरली मेटल्स है वो नेचर में कैसी होती है, सॉलिड होती है, हार्ड होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। और एक्सेप्शन कौन सी मेटल्स है, एल्कलाई मेटल, दैट मींस ग्रुप नंबर 1 मेटल। और ग्रुप नंबर 1 में भी कौन सी मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। यहां पर ये वाली मेटल्स का आपको पता रखना है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये क्या होती है, हार्ड मेटल नहीं है। एक्चुअल में ये किस टाइप का होता है, इनका नेचर सॉफ्ट नेचर का होता है। ये मेटल्स तो है लेकिन इनका नेचर कैसा है, सॉफ्टनेस होती है इनके अंदर। तो वापिस से रिपीट करती है हार्डनेस को। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ये तीनों मेटल्स वो कैसी होती है, नेचर में सॉफ्ट होती है। दीज कैन बी कट बाय यूजिंग ए नाइफ। और ये मेटल्स इतनी सॉफ्ट है कि आप नाइफ का यूज करके इनको इजीली क्या कर सकते हो, कट आउट कर सकते हो, इजीली इनको कट कर सकते हो। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी आपकी हार्डनेस। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आइए, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, स्ट्रेंथ। सेकेंड वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, स्ट्रेंथ। आइए डील करते हैं स्ट्रेंथ से। मेटल्स है वो किस टाइप की स्ट्रेंथ होती है मेटल की। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, हाई होती है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स। इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करके जो मेटल्स है उनके अपन क्या बना सकते हैं, बिग स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, मेडअप कर सकते हैं, सच एज कॉपर एंड आयरन। और इसके एग्जांपल कौन सी होगी आपकी, कॉपर और आयरन। लेकिन वापिस से एक्सेप्शन के अंदर कौन सी मेटल आ जाएगी, एल्कलाई मेटल सच लाइक सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। और ये मेटल्स कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल्स है। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी से आपने डील किया, कौन सा था, स्ट्रेंथ। जो मतलब ऑलमोस्ट मेटल्स है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, हाई होती है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपन मेटल की क्या बना सकते हैं, बिग स्ट्रक्चर को मेडअप कर सकते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन कौन सी होगी, सोडियम एंड पोटेशियम। वापिस से रिपीट करते हैं स्ट्रेंथ को। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल सच एज कॉपर एंड आयरन। ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर रखा एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लोवेस्ट होती है। कौन कौन सी मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम। थर्ड वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों स्टेट, मीनिंग फिजिकल स्टेट कौन सी होती है। जनरली मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था, ऑलमोस्ट जो मेटल है उनकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड होती है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से इसको मेंशन कर रहा है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मीनिंग अगर अपन बात करें रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट मेटल्स है कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस करती है, सॉलिड स्टेट में क्या करती है, एग्जिस्टेंस करती है। एक्सेप्ट, लेकिन एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। और वो वाली मेटल कौन सी है, मरकरी। और ये आपको पता रखना कि जो मरकरी है ये रूम टेम्परेचर पर कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो स्टेट वाली प्रॉपर्टी में क्या पता रखना है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मरकरी आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मीनिंग मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस रखता है, लिक्विड स्टेट के अंदर। अदरवाइज जितने भी मेटल्स है सबका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्शन। और आपको ये माइंड में सेट करके रखना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है वो इजीली करंट को भी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और साथ में हीट को भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। जो मेटल है वो हीट की भी अच्छी क्या होती है, कंडक्टर होते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी करंट के भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो यहां पर देखिए किस टाइप से स्टेटमेंट को मेंशन किया है कंडक्शन के अंदर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कंडक्शन करेगी मेटल, लेकिन किस किस का कंडक्शन कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन कर सकती है, और साथ में हीट का भी कंडक्शन इजीली कर सकता है कौन, मेटल। इसीलिए मेटल एक्चुअल में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। दिस इज द कोज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स। इसीलिए क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक वायर है उसका फॉर्मेशन भी किससे किया जाता है, उनको किसके थ्रू मेडअप किया जाता है, मेटल्स के थ्रू मेडअप किया जाता है।
एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो भी वायर होती है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में या तो कॉपर होगा, अदरवाइज क्या होगा, एल्यूमिनियम। और इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्योंकि मेटल्स वो एक्चुअल में क्या होती है, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वापिस से रिपीट करता हूं मैं कंडक्शन वाले पॉइंट को, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉज that electric wires are made of metals like copper and aluminium। और इसके पीछे यही लॉजिक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम के जो अपन वायर का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये मेटल्स के एग्जांपल, और मेटल वो इजीली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, मेटल की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मीनिंग क्या है कि मेटल्स है, जब भी आप इसको हीट करोगे ये इजीली क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और जब भी इसको आप बीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थिन शीट का क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहां पर देखिए मेटल्स आर मेलेबल, मीनिंग मेटल्स कैसी होती है, मेलेबल होती है। दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन मेटल्स कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट। मीनिंग जैसे आप इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे, जो मेटल है वो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, थिन शीट का फॉर्मेशन कर लेती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो बिग शिप्स का फॉर्मेशन है उसके लिए किसका यूज करती है, अपन आयरन का यूज करते हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है, मेटल्स है वो नेचर में कैसे होती है, मेलेबल नेचर के। और मेलेबल नेचर है तो क्या होगा इसका, जब भी आप इसको बीट करोगे, इसको बीटन किया जाएगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, थिन शीट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का यूज किसमें किया जाता है, जो बिग शिप्स है उनको फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, आयरन मेटल का यूज किया जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मेलेबिलिटी। नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, डक्टिलिटी। नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, मीनिंग मेटल्स है वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होती है। अभी डक्टाइल का मीनिंग क्या है, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मीनिंग क्या है, मेटल्स को जब भी आप क्या करोगे, पुश करोगे तो ये जो मेटल्स है वो किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ए वायर इज मेड ऑफ ए मेटल। देखो जब भी अपन वायर के अंदर मेटल का यूज कर रही है तो इसके पीछे टू लॉजिक है। फर्स्ट वाला तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, मीनिंग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली अपन ड्रोन कर सकते हैं वायर के अंदर। सेकेंड थिंग, जो भी मेटल है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो ये दोनों लॉजिक है जो इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, मेटल का वायर फॉर्मेशन में या वायर को मेडअप करने में यूज किया जाता है। वापिस से रिपीट करता हूं डक्टिलिटी वाले को, मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स metals can be drawn into thin wire because of this property a wire is made of a metals। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की ओर मूव करती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की एमपी एंड बीपी, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल्स है वो जनरली कौन सी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, कौन सी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड में। तो कॉमन सेंस की बात है, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो 3 स्टेट होती है आपके सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, इनमें मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। और जनरली जो मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन कौन सी मेटल था, मरकरी, दैट मींस Hg। तो यहां पर यही पॉइंट मेंशन किया, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में मेंशन किया एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लोअर होगा। विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स का आपने स्टार्टिंग के अंदर ही मेंशन किया था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये एल्कलाई मेटल है जिनका नेचर हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट है। और सॉफ्ट होने के कारण इनका जो एमपी एंड बीपी है, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लोअर होता है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए, डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी, जो मैक्सिमम मेटल्स है दोस्तों उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी। नेक्स्ट वाला देखिए, कलर। अगर बात करें तो जनरली मेटल्स है उनका कौन सा कलर होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर, मीनिंग जो जनरली जो भी मेटल्स है उनका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। लेकिन यहां पर आपको एक पता रखना है, एक्सेप्ट
मीनिंग यहाँ पर 2 मेटल्स का स्पेशली पता रखना है जिनका जो कलर है वो ग्रे नहीं होता। कौन कौन सी मेटल है? एक तो हो गया सिल्वर, दैट मीन्स Ag, और सेकंड वाला हो गया गोल्ड, दैट मीन्स Au। तो ये 2 मेटल्स का आपको पता रखना है, सिल्वर एंड गोल्ड है, इनका कलर है वो ग्रे नहीं होता। इनके अलावा ऑलमोस्ट मेटल है वो कौन से कलर की होती है? ग्रे कलर की होती है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी देखिए मेटल्स की, साउंड। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मतलब मेटल है वो क्या करता है? साउंड को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है, रिंगिंग साउंड को। सो मेटल्स आर कोल्ड सोनोरस, ये इंपॉर्टेंट है। मेटल है वो क्या कर रहा है? साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और मेटल से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसी को क्या बोलते हो? सोनोरस बोलते हो। सोनोरस का मतलब होता है मधुर, या फिर मधुर बोल सकते हो, हिंदी के अंदर हो गया मधुर, सोनोरस। ठीक है, मेटल जो भी साउंड को प्रोड्यूस करेगा उस वाली साउंड को क्या बोलते हो? सोनोरस बोलते हो। साउंड ऑफ मेटल इज नोन एज मेटेलिक साउंड, और मेटल जो भी साउंड को प्रोड्यूस करेगा उस वाले साउंड को क्या बोल दोगे? मेटेलिक साउंड। दिस इज द कोज, अब इसके पीछे रीजन क्या है? दिस इज द कोज that metal wires are used in making musical instrument, मीनिंग यहां पर आपको ये पता रखना है कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो वायर होते हैं वो किससे मेडअप किए जाते हैं? मेटल से। और मेटल से मेडअप करने के पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि मेटल से वो क्या करती है? रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है, और इसकी जो साउंड वो कैसा होता है? मधुर होता है, इंटरेस्टिंग होता है, जिसको सोनोरस बोला आपने। और इसीलिए जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर कौन से वायर का यूज किया जाता है? मेटल वायर्स का यूज किया जाता है। वापिस ही रिपीट करता हूं मैं साउंड वाली प्रॉपर्टी को। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। साउंड ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेटेलिक साउंड। दिस इज द कोज that metal wires are used in making musical instrument। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन के अंदर आपने 10th क्लास का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, और यहां पर आपने मेनली डील किससे किया है? मेटल्स को किस टाइप से डिफाइन किया है, और मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में कंप्लीट आपने ब्रीफ के अंदर स्टडी की है। अगर मेटल्स की बात करें तो इनका नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? लूज करती है, और कैटाइन का फॉर्मेशन करती है। सेकंड थिंग आई फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जो भी मेटल्स है जनरली वो हार्ड होती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है, जनरली सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, और जो मेटल्स है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, यानी कंडक्शन की प्रॉपर्टी है। साथ में ये भी पता रखना है कि जो मेटल्स है उनको जब भी बीट किया जाएगा, बीटन करके उन पर स्ट्राइक करके थिन सीट में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, मीनिंग कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में मेटल्स है उसको क्या किया जा सकता है? ड्रोन करके थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं, मीनिंग मेटल्स है वो डक्टिलिटी नेचर का होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली मेटल्स का क्या होता है? हाई होता है। मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मीनिंग इनका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जनरली जो मेटल है वो कौन से कलर के अंदर प्रेजेंट होती है? ग्रे कलर में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सेप्शन पता रखना है सिल्वर एंड गोल्ड। लास्ट वाला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, साउंड, जो मेटल है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, और इसका जो साउंड है उसको अपन सोनोरस भी बोल सकते हैं। साथ में ये पता रखना कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी किसके वायर यूज किए जाते हैं? मेटल के वायर का यूज किया जाता है। थैंक यू।